गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन। लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड एस्टेट पीजीटी मैथ्स के पीवाई के डिस्कस किए थे और जो आज का हमारा सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम स्ट्रेट लाइन के पीवाई के डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एस्टेट पीजीटी मैथ्स लास्ट 6 ईयर 2018 से लेके 2023 के एग्ज़ाम पे बेस्ड। अब तक हम टोटल 5 सेशन डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री ये सब टॉपिक डिस्कस किए हैं। होप आपको अब तक का कंटेंट समझ में आया होगा। इसके अलावा 3 मैराथन क्लास भी अवेलेबल हैं जो एस्टेट पीजीटी मैथ्स और एचपीएससी पीजीटी मैथ्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने वो मैराथन क्लास भी ज़रूर देखनी है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और आपने क्लास को शेयर ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन। आपको ना इक्वेशन एक ना स्ट्रेट लाइन दे रखी है। आपको स्ट्रेट लाइन पे आपको ना एक ना पासिंग पॉइंट गिवन है। मान लीजिए उस पासिंग पॉइंट को अपना पी से एक्सप्रेस करते हो, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, ए कोमा बी, और आपको ना इस स्ट्रेट लाइन की ना इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब इस पॉइंट के अलावा इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट और एग्जिस्ट कर रहा है जो 2 स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और वो 2 स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी हैं अगर आप उनको ना ड्रॉ करो, मान लीजिए जैसे यहां से ना 2 स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से ना पास कर रही हैं और उनका क्या है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी इसके ऊपर लाई कर रहा है। अगर आप उन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हो तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, एक स्ट्रेट लाइन ये है और जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है वो आपको दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी। यानी कि ये जो पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट को आप ना क्यू से एक्सप्रेस कर देते हो, ये पॉइंट क्या है, इन 2 स्ट्रेट लाइन का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखना जरा, ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमको जो कंडीशन गिवन है उसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें आपको ना 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। अब देखना जरा, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको ना इन दोनों इक्वेशन को ना सोल्व करके फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जब आपको ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, जैसे क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अगर हमने फाइंड आउट कर लिए, फिर हमारे पास ना 2 पॉइंट फॉर्म बन जाएगी। फिर हम स्लोप निकाल लेंगे और फाइनली फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, इन 2 इक्वेशन को सोल्व करके इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना, यानी कि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। अब देखना जरा, जब आप इनको ना सोल्व करते हो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी, एक स्ट्रेट लाइन आपको इस तरीके से गिवन है और जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे गिवन है, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। मान लीजिए ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको यहां से ना एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन 1 को आप ना किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को ए से मल्टीप्लाई करके ना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। और सेकंड इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है ए से और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। ए से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा बी ए स्क्वायर। अब आपने इसको ना सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखना जरा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, y कॉमन लेके ये बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट साइड में देखना जरा, ये बन जाएगा आपके पास ए बी स्क्वायर माइनस में बी ए स्क्वायर स्टिल इज इक्वल टू, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अगर आप यहाँ से ना ए बी की वैल्यू को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा बी माइनस ए डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा देना। इसको कैसे लिख सकते हो, b माइनस ए लिख दोगे और b प्लस ए लिख दोगे, यानी कि ओवरऑल y कोऑर्डिनेट के आपको वैल्यू पता चल गया y पॉइंट की, तो वो बन जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी। अभी आपको ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, y की ये वैल्यू ना कोई एक इक्वेशन में आप यूज कर लीजिए, या तो फर्स्ट में यूज कर लीजिए या फिर सेकंड में। मान लीजिए फर्स्ट में पुट करते हैं, यूजिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यहां पे उसका ना यूज करते हैं y की वैल्यू का। सो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप ना ऐसा भी कर सकते हो, देखना जरा हम क्या करते हैं। अब हमको ना यहाँ से ना y रिमूव करना, y रिमूव करने के लिए इक्वेशन 1 को अपना a से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को अपना b से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा सा ना जो कैलकुलेशन है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे ऐसा करने से, क्योंकि अगर आप इसमें पुट करोगे फिर आपको एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन इस स्टेप से ना एलसीएम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इक्वेशन 1 को ना a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी। उसके अलावा इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ए बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनको ना सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करोगे ना साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखना जरा, ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। अब x कॉमन लेके तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आप ना ए बी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा ए माइनस बी स्टिल इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, तो ये बन जाएगा आपके पास ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। सो इस तरीके से x और y की वैल्यू ना सिमिलर ही आई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x और y की वैल्यू सिमिलर आई है। तो यहां से आपको ना क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए। सो जो क्यू पॉइंट है, मान लीजिए एक्स वाई से अगर आप उसको डिनोट कर देते हो तो आपको ना क्यू पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट पता चल गए हैं, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और y कोऑर्डिनेट भी क्या है इसका, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब देखना जरा, यहाँ पे एक ऑलरेडी पॉइंट है P है। अब हमको ना 2 पॉइंट फॉर्म, एक स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट पता चल गया, हम स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं, और किसी एक पॉइंट का यूज करते हुए फाइनली हम इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 स्टिल इज इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट ना क्यू पॉइंट का यूज करोगे ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो ये बनेगा ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस में। अब y p पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है b, तो ये बन जाएगा b, और डिवाइड में अब x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और माइनस में a आ जाएगा। हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। सो फर्दर जब आप इसको ना सोल्व कर देते हो, फर्दर इसके बाद मैं स्टेप ना यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, स्लोप जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लोप की वैल्यू देखना जरा, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का एलसीएम तो ना कट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ए बी माइनस में ए बी माइनस में बी स्क्वायर डिवाइड में, यहाँ पे भी ए प्लस बी एलसीएम आएगा तो ये बनेगा ए बी माइनस में ए स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस में ए बी। इसका मतलब है जो स्लोप की वैल्यू आएगी आपके पास, स्लोप की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, स्लोप की वैल्यू माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब देखना जरा, यूजिंग पॉइंट P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, a कोमा बी है ना, तो a कोमा बी। अब आपने इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए ना क्या लगाना है यहाँ पे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन की कौन सी फॉर्म है, अगर आपको ना 2 पॉइंट का पता हो और स्लोप का पता हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि 2 पॉइंट का यूज करते हुए हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब 1 पॉइंट और स्लोप का यूज करते हुए इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस वाई वन की वैल्यू अगर आप देखोगे जरा,
वो b है, इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू क्या है माइनस में बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर, और ये आप लिखोगे x माइनस ए। सो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आएगी जरा ध्यान से देखना, ए स्केयर वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस में बी स्केयर एक्स माइनस ए। फर्दर जब आप इसको सोल्व कर देते हो, ए स्केयर वाई माइनस में ए स्केयर बी इज इक्वल टू माइनस में बी स्केयर एक्स प्लस ए बी स्केयर। फर्दर लिखोगे जब आप इसको तो ये बनेगा बी स्केयर एक्स प्लस ए स्केयर वाई इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास ए बी स्केयर प्लस बी ए स्केयर। ए स्केयर वाई प्लस बी स्केयर एक्स। नेगेटिव साइन का इशू आ रहा है अभी यहाँ पे, देखना जरा ध्यान से। और फिर राइट साइड में तो चलो हम कॉमन लेके लिख देंगे उस पार्ट को, तो ना हमने जो स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, उसमें से हमने ना b सब्ट्रैक्ट करना है, और ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी में से a सब्ट्रैक्ट करना है। ए प्लस बी एलसीएम आ जाएगा, ए बी माइनस में बी स्केयर, ए बी माइनस में ए स्केयर माइनस में ए बी, ये भी ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस में बी स्केयर। अच्छा स्लोप की वैल्यू ना पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे ध्यान देना, स्लोप की वैल्यू हमारे पास है ना पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव स्लोप आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव, दोबारा फिर पॉजिटिव। अच्छा जब पॉजिटिव करोगे इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये वैल्यू उधर जाके ऐड हो जाएगी। अब तो बात ठीक है। सो ओवरऑल आपके पास जो इक्वेशन आएगी आप उसको ना कैसे लिख सकते हो, अब देखना जरा किससे मैच होती है ये, ए स्केयर वाई माइनस में बी स्केयर एक्स, ए स्केयर वाई माइनस बी स्केयर एक्स ए बी ए प्लस बी। राइट साइड में आप ना ऐसे लिख दोगे इसको, देखो ए स्केयर वाई माइनस में बी स्केयर एक्स इज इक्वल टू ए बी कॉमन ले लो और ये बन जाएगा ए प्लस बी, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, एक क्वाड्रिलेटरल के ना जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म के, वो डायगोनल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर डायगोनल के लिए आपको ना सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड की ना आपको इक्वेशन दे रखी है, उन इक्वेशन का यूज करके हमको ना सबसे पहले उनके ना कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यानी कि कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जैसे ना चारों दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कॉर्नर होता है, दो लाइनों को हम अलग से सोल्व कर लेंगे, दो लाइनों को अलग से सोल्व कर लेंगे, हमको डायगोनल के ऑपोजिट पॉइंट मिल जाएंगे। अगर डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन है उस पर दो पॉइंट पता चल गए तो टू पॉइंट फॉर्म का यूज करते हुए हम उसकी स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डायगोनल की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों डायगोनल की इक्वेशन ऐसे फाइंड आउट करनी है। अब जब दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों डायगोनल के जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल। उसके बाद हम कंक्लूड कर लेंगे इसको। अब देखना जरा, ये आपको ना क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कुछ इस तरीके से आप ना क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लीजिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपके पास ए बी सी और डी। अब इसके अगर आप ना डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हो, ये इसके डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के, और इन्होंने क्या कहा है, ये डायगोनल क्या है, एक दूसरे के ना परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायगोनल है। सबसे पहले बात करें, जो आपको ना चार लाइनें दे रखी हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहली लाइन आपको यहां पे दे रखी है। दूसरी लाइन की अगर आप बात करो, a1x प्लस b1y प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर आप देखो जरा ध्यान से, तीसरी लाइन यहां पे दे रखी है, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और फाइनली ये जो फोर्थ क्वाड्रिलेटरल की फोर्थ साइड है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से।
हमने क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखना जरा एक ना स्टैंडर्ड रिजल्ट होल्ड करता अगर आप इन सभी को सोल्व कर देते हो। नाउ इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स आर गिवन बाय, अगर आपको ना चारों साइड इस तरीके से अरेंज करके दे रखी हो। अब देखना जरा, जैसे ये सामने वाली दोनों साइड है, इनके स्लोप आपस में इक्वल है, और ये जो साइड इनके स्लोप आपस में इक्वल है। अब डायगोनल की मान लीजिए फर्स्ट डायगोनल को मैं d1 से एक्सप्रेस कर देता हूं। d1 डायगोनल है, जो d1 डायगोनल की जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो क्या इक्वेशन बनेगी? फॉर फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल के लिए आपके पास है ना क्या इक्वेशन बनेगी? a प्लस a1 x प्लस b प्लस b1 y प्लस c प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक डायगोनल की इक्वेशन तो आपके पास ये बन जाएगी। उसके बाद है फॉर सेकंड डायगोनल, सेकंड डायगोनल के लिए आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी? a माइनस a1x प्लस b माइनस b1y प्लस c माइनस c1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने ना डायगोनल की इक्वेशन स्टैंडर्ड रिजल्ट से फाइंड आउट कर लिया। होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा। नाउ एज द, अब क्या सिचुएशन गिवन है? टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। अब देखना जरा, फर्स्ट डायगोनल का स्लोप अगर आप फाइंड आउट करते हो, स्लोप ऑफ फर्स्ट डायगोनल, बताना शाबाश आप कैसे स्लोप फाइंड आउट करते हो? मान लीजिए स्लोप को अपना m से रिप्रेजेंट करते हो, तो क्या हो जाएगा? माइनस में कोफिशिएंट ऑफ, बताना शाबाश, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जब आप उसको ना रिड्यूस करते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे माइनस में। अब फर्स्ट डायगोनल में x का कोफिशिएंट क्या है? a प्लस a1, y का कोफिशिएंट क्या है? b प्लस b1। तो ये आपके पास बन जाएगा a प्लस a1 डिवाइडेड बाय b प्लस b1। अब देखना जरा, स्लोप ऑफ सेकंड डायगोनल, सेकंड डायगोनल के स्लोप को अगर आप ना m2 से एक्सप्रेस कर देते हो, उसमें भी आपने यही कंसेप्ट यूज करना है। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a माइनस a1 और y का कोफिशिएंट क्या है? b माइनस b1। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? a माइनस a1 डिवाइडेड बाई b माइनस b1। अब क्या कंडीशन हमने बताई थी कि उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? -1 के इक्वल होना चाहिए। नाउ एज m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, यही होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों डायगोनल क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जो अगर दो, क्योंकि डायगोनल है तो एक स्ट्रेट लाइन ही, अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो जो उनके प्रोडक्ट, जो उनके स्लोप है उसका प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू क्या होती है? -1 के इक्वल। अब आपने ये कंडीशन यहाँ पे यूज करनी है। फर्स्ट का अगर आप स्लोप देखोगे तो ये बन जाएगा माइनस में
ए प्लस ए वन डिवाइडेड बाय बी प्लस बी वन, और इसके बाद दूसरी का जो प्रोडक्ट जब आप करते हो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, माइनस साइन बाहर लगा दो, कुछ इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो, माइनस वन के इक्वल पुट करना है, तो ये बनेगा ए माइनस ए वन डिवाइडेड बाई बी माइनस बी वन स्टिल इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवरऑल माइनस के इक्वल है, तो यहां पे आपके पास बनेगा ए प्लस ए वन, और ये आपके पास बनेगा ए माइनस ए वन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये उधर जाके बी प्लस बी वन, और ये बन जाएगा बी माइनस बी वन। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर लग जाएगा, तो ए माइनस ए वन स्केयर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे बन जाएगा बी स्केयर माइनस बी वन का स्केयर। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये बनेगा ए स्केयर माइनस ए वन स्केयर इज इक्वल टू माइनस में बी स्केयर प्लस बी वन स्केयर स्टिल इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए वन स्केयर प्लस ए टू स्केयर। तो इस तरीके से दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड की इक्वेशन आपको गिवन है, सो ओवरऑल ये रिलेशन होल्ड करता है उसके लिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इक्विलेटर ट्रायंगल गिवन आपको, ये आपको क्या गिवन है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल गिवन है। अब इस इक्विलेटर ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट को अपना ए बी और सी से एक्सप्रेस कर लीजिए। वर्टेक्स और जो बेस है ना, यानी कि जो वर्टेक्स है उसके सामने वाला ए, जो वर्टेक्स है इसके सामने वाली साइड बी सी है, ये इसका बेस की तरह बिहेव करता है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे आपको, 2, -1 है ना, क्या दे रखे आपको 2, -1, और बेस की इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। देन लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस इक्विलेटर ट्रायंगल, मान लीजिए इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड को हम ना ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए से रिप्रेजेंट करते हो, तो हमारा टारगेट है यहां पे इक्विलेटर ट्रायंगल की ना साइड को फाइंड आउट करना। और मान लीजिए ये वर्टेक्स से जो साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इस हाइट को हम एक्सप्रेस कर देते हैं h से, इस हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है। हमको हमारा टारगेट क्या है, उसकी साइड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब देखना जरा, आपको एक ना वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया, उसके सामने वाली साइड दे दी। अब जो ये इसका ना परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, एज वो आप ना पाइथागोरस थ्योरम से भी डिराइव कर सकते हो। जब आप h की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, आपको ये वैल्यू मिलती है √3 डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या होता है, इसका जो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल और साइड, उनके बीच का जो ये रिलेशन है, इसकी टर्म्स में हम ना साइड की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन ये जो h है, हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम बेस ऑफ ट्रायंगल इज ऑल्सो इज इक्वल टू h। अब देखना जरा, अब इस हमको ना एक पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अगर एक पॉइंट आपको गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, स्ट्रेट लाइन मान लीजिए ax प्लस by इज इक्वल टू c है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये जो इनके बीच का सेपरेशन है, इसको अगर आप ना d से एक्सप्रेस कर देते हो
तो डी के लिए, या फिर ना कैपिटल डी से एक्सप्रेस कर लो इसको, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी के लिए आपके पास एक ना फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वो फॉर्मूला क्या होगा, मोड, क्योंकि ना डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर पुट करने पड़ेंगे। सी को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो और इसको डिवाइड कर दोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब देखना जरा, अब हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली इस ट्रायंगल में हमको ना एच की वैल्यू गिवन है, अब देखना जरा, जो ये पॉइंट है 2,1 ये x1 की तरह बिहेव करेगा, ये y1 की तरह बिहेव करेगा। यहां पे आपको पुट करना पड़ेगा x प्लस वाई, y की वैल्यू आपके पास क्या है -1, और ये c इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बनेगा -2। डिवाइड में क्या करना है, x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, उनकी वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो h की हमने ना ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। इसका मतलब क्या हुआ, h की वैल्यू आपके पास ना आएगी कितनी, अब मोड के अंदर इसको फर्दर जब आप सोल्व करते हो तो ये बनता है 2 -1 -2 डिवाइड में अंडर रूट के अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब क्या हुआ, h की वैल्यू आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 का मोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। नाउ अब h की वैल्यू आपके पास कितनी है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2a, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 के। अब हमको ना इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है, साइड को हमने a मान रखा है। सो a के लिए जब आप इसको ना सोल्व कर देते हो तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे कुछ इस तरीके से, फर्दर रूट 2 और 2, तो अंडर रूट 2 न्यूमिरेटर के अंदर बच जाएगा आपके पास, तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से आप इसको ना सोल्व कर सकते हो, क्योंकि h की वैल्यू हमने अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है, क्या गिवन आपको, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, ये A है, ये B है और C है। वर्टिसेस आपको कुछ इस तरीके से गिवन है, ये तो है 1, अंडर रूट 3, ये वाला वर्टिसेस है 0,0 और ये वाला वर्टिसेस है 2,0। आपको ना इन सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली हम सबसे पहले ना ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो इन सेंटर का फॉर्मूला होता है उसके अंदर ना जो साइड है ट्रायंगल की उनका भी यूज होता है। इन सेंटर का मैं आपको ना फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। अगर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को आप ना रिप्रेजेंट करते हो x, y की फॉर्म में, क्या कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करते हैं, वर्टेक्स a के सामने वाली साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स b के सामने वाली साइड को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे ही वर्टेक्स c के सामने वाली साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा आपके पास, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास a, बताना शाबाश, तो इन सेंटर का ना आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। मान लीजिए इन सेंटर को आप ऐसे लिखते हो, इन सेंटर का ना x कोऑर्डिनेट कोमा इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट, सो इन सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है उसका ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है आपके पास, बताना शाबाश। ये बनेगा a x1 प्लस b y1, सॉरी a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइड में a प्लस b प्लस c। इसका इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है x पार्ट, और जो इसका ना जो y पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बताओ शाबाश, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइड में a प्लस b प्लस c। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हमारा टारगेट क्या है, इस ट्रायंगल की ना साइड्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना।
इस ट्रायंगल की आपको क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से आप इनको लिखोगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,√3, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 और ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 2,0। अब ये जो सामने वाली साइड ए है, ये सामने वाली साइड बी है और ये सामने वाली साइड सी है। अगर आप ना ए की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ए साइड बी सी जो साइड है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब आपने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, तो ये बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये ओवरऑल इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो अंडर रूट के अंदर 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट आ जाएगी। सिमिलरली जब आप ना साइड बी की बात करते हो, बी का मतलब है हम यूज कर रहे हैं एसी, तो एसी को कैसे इवेल्युएट करोगे 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर स्टिल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 और अब माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर ये 3 है, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। और फाइनली सिमिलरली जब आप ना सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, सी का क्या मतलब होता है सी के ऑपोजिट वाली साइड, सी कॉर्नर के ऑपोजिट वाली साइड ये बन जाएगा ए बी। अब ए और बी के बीच में जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हो तो ये बनेगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसका मतलब है जो सी आपके पास ए बी के इक्वल है तो वो आपके पास ओवरऑल कितना जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2। अब आप देखना जरा ध्यान से, ये तो एक इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगी। इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाते हैं सेंट्रोइड के इक्वल। इस बात का आपने ध्यान रखना है। एज द गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सो जो इसका इन सेंटर होएगा ना, इन सेंटर किसके इक्वल बन जाएगा सेंट्रोइड के इक्वल बन जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से, हेंस जो इन सेंटर के अपना कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे थे आई एक्स आई वाई, वो क्या बन जाएंगे इसके सेंट्रोइड के। सेंट्रोइड को वैसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी एक्स कोमा जी वाई, तो बन क्या जाएंगे ओवरऑल देखना जरा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, जैसे क्या बन जाएंगे 0 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 और कोमा, अब y कोऑर्डिनेट ऐड कर दो 0 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, तो फाइनली आपके पास जो इन सेंटर का आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 1 रूट 3 बाई 3 1 बाई अंडर रूट 3 1 कोमा 1 बाई अंडर रूट 3। अच्छा मैंने इसके ऑप्शन नहीं मेंशन किए हैं, बाय मिस्टेक ऑप्शन इसके रह गए हैं। सो ये आपके पास है ना कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके 1 कोमा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, ये इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट है और साथ साथ इसके सेंट्रोइड के भी हैं, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल के केस में जो इन सेंटर होता है ना वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है सेंट्रोइड के इक्वल हो जाएगा। सो इस बात का आपने ना ध्यान रखना है फ्यूचर में जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या सिचुएशन गिवन है। हेलो, हाँ जी, अब देखते हैं ज़रा क्या सिचुएशन गिवन है। एक लैडर आपको गिवन है, एक लैडर है और वो वॉल पे, वॉल के अगेंस्ट उसको क्या किया हुआ बैलेंस किया हुआ है। ये वॉल है तो ये तो ऑब्वियसली रिजिड सपोर्ट रहेगी उसकी,
कुछ इस तरीके से ना उसको बैलेंस किया हुआ है। और इस रोड की जो लेंथ है ना, मान लीजिए अगर आप इसके एंड पॉइंट को ना a, b से एक्सप्रेस कर देते हो, रोड की जो लेंथ है उसको ए बी से एक्सप्रेस कर देते हो, उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, एल गिवन है। एक लैडर है, एक वॉल पे रेस्ट कर रही है अल्फा एंगल पे, ये एंगल आपको कितना गिवन है, अल्फा एंगल गिवन है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो उसका फुट है उसको ना वॉल से ना दूसरी तरफ ना खींचा गया और पी डिस्टेंस से उसको शिफ्ट कर दिया गया। पहले हम जो ये गिवन सिचुएशन है ना, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हॉरिजॉन्टली आप एक्स लिखते हो और वर्टिकल कोऑर्डिनेट को अपना वाई से रिप्रेजेंट करते हो, और इस रोड की जो लेंथ आपको गिवन है, क्या गिवन है, लैडर, लैडर की लेंथ आपको कितनी गिवन है, एल गिवन है। मान लीजिए पॉइंट ओ है, फ्रॉम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से आप ना क्या वैल्यू लिख सकते हो, देखना जरा। अगर आपको ना एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी हो, एक्स कोऑर्डिनेट को आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। सॉरी, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसमें आप देखना जरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, कोसाइन ऑफ एंगल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, l कोस एल्फा। एंड इसके बाद अगर आप ना y की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, y, अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, l साइन एल्फा। सो इस तरीके से हमने इसे ना लेडर के किसी पर्टिकुलर टाइम पे ना कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका ये एंड ओरिजिन से कितना दूर है और इसका अपर एंड भी ओरिजिन से कितना दूर है। अब देखना जरा, अगर इसको ना पुल्ड अवे किया जा रहा है वॉल से दूर, अब इसको ना लेडर को ना खींचा जा रहा है, तो ये एंड क्या हो जाएगा, ये एंड तो ना इसका यहां पे आ जाएगा, ये जो पॉइंट है ये तो ना डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा, और ये वाला पॉइंट अब भी ये ना राइट में मूव करना स्टार्ट करेगा, और दोबारा फिर नेक्स्ट पोजीशन में जो एंगल बनता है वो बनता है बीटा। तब आपको ना पी बाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, पी बाई क्यू की। फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस पी, इट फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम ए वॉल थ्रू ए डिस्टेंस पी, सो दैट इट्स स्लाइड ए डिस्टेंस क्यू डाउन द वॉल। अच्छा, वर्टिकली जो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा क्यू अमाउंट से, और हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हो जाएगा पी अमाउंट से। सेकंड सिचुएशन जो आपको गिवन है, इस केस में कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, देखना जरा। जब आप इसको ना उधर खींच दोगे तो ये इसकी ना नई पोजीशन आ जाएगी कुछ इस तरीके से, जो इसकी लेंथ है वो तो एल रहेगी। अब इन्होंने ये क्या कहा है कि ये जो इसका टोटल डिस्टेंस है ना, ये कितना एक्सटेंड हो जाएगा, एक्स तो ऑलरेडी था तो ये बन जाएगा पी अमाउंट से, और ये डिस्टेंस अब ये डाउनवर्ड, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा कितने अमाउंट से, क्या हुआ अमाउंट से, तो ये बन जाएगा y माइनस क्या हुआ। आप इसको ऐसा लिख सकते हो। और इस बार जो इसका एंगल है, एंगल की वैल्यू दे रखी है बीटा, एंगल की वैल्यू क्या दे रखी है, बीटा। वर्टिकली देखना, द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस, इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस p सो दैट इट स्लाइड ए डिस्टेंस क्या डाउन द वॉल। ठीक है, p बाई क्यू की रेशो आपको फाइंड आउट करनी है। हमारा टारगेट क्या है, ओवरऑल p बाई क्यू की रेशो फाइंड आउट करना। अब देखना जरा, मान लीजिए इस ट्रायंगल को आप रिप्रेजेंट करते हो a डैश, b डैश और o डैश से, है ना। वैसे तो ओरिजिन तो सेम ही रहेगा इसमें, ओरिजिन को तो आप o से ही रिप्रेजेंट करो, o से। हेयर, अब देखना जरा ध्यान से, ये भी क्या है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। दोबारा फिर अगर सिचुएशन लगाते हो, x प्लस पी की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, l कोसाइन बीटा, और उसके अलावा y माइनस क्यू की वैल्यू को आप क्या लिख पाओगे, l साइन बीटा। इस तरीके से ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, और इससे पहले जो सेट ऑफ इक्वेशन थी ना हमारे पास,
ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है इसको 1 का नाम दे देंगे। अब देखना जरा, यूजिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2। x और y की वैल्यू ना इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में यूज करो। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, l कोस अल्फा है, यहाँ पे x प्लस पी की वैल्यू कोस बीटा है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, l कॉमन ले लोगे आप, या इसको एक बार लिख देते हैं l कोस बीटा माइनस में l कोसाइन अल्फा। एंड अब यहां से आप ना क्यू की वैल्यू जब फाइंड आउट करते हो, क्यू को तो आपने राइट साइड में लेके ना y की वैल्यू बताइए, शाबाश। y की वैल्यू क्या थी आपके पास, l साइन अल्फा, तो ये बनेगी l साइन अल्फा और ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा l साइन बीटा। अब देखना जरा दोनों में से आप ना, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, p बाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन p डिवाइडेड बाई क्यू के लिए क्या करोगे, दोनों में से l को कॉमन लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या वैल्यू मिलती है, नहीं रेशो ले लो इनका, कोस बीटा माइनस में कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा। लेकिन आंसर तो टेंजेंट और कोट की टर्म्स में है, तब आप यहां पे ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको बोलते हैं एडिशन फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा आपको, एडिशन फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका मतलब p डिवाइडेड बाय क्या, देखना जरा ध्यान से, कोस c माइनस कोस d का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वो फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और इनटू में वो होता है साइन d माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, डी माइनस सी करोगे अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, डिवाइड में अब यहां पे क्या लिखोगे, साइन सी माइनस साइन डी, तो वो होता है 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, और ये बनेगा कोसाइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। अब देखना जरा ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कोस टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। आप यहां पे लिख भी सकते हो p बाई क्यू की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। सो इस तरीके से अपना प्रोसीड कर सकते हो, है ना इंटरेस्टिंग। होप आपको अभी तक का कंटेंट समझ में आ रहा होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ए और बी दो कोऑर्डिनेट गिवन है, फिक्स पॉइंट है, पॉइंट गिवन है ए और बी दो एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब जैसा आप देख पा रहे हो जो पॉइंट ए है वो तो ना एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यहां पे ये पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट है a,0 और पॉइंट बी यहां पे लाई करेगा विद कोऑर्डिनेट 0,0, माइनस ए। अच्छा 0,-a है, नेगेटिव एक्स एक्सिस आपको कंसीडर करनी पड़ेगी यहां पे, ये एक्स एक्सिस है, ये यहां पे क्या है ओरिजिन है, और ये वाई एक्सिस है। एक पॉइंट आपको कहां पे गिवन है, एक्स एक्सिस पे गिवन है, ये है पॉइंट a,0, और दूसरा पॉइंट आपको कहां पे गिवन है, वाई एक्सिस पे a,0 यहां पे आएगा, 0,-a लिख लेना यहां पे, 0,-a लिख लेना इसको यहां पे, ये रहा वो पॉइंट, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट है b विद कोऑर्डिनेट 0,-a। इस बात का आपने ध्यान रखना, ये फिक्स पॉइंट है। द लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट p विच मूव इन सच दैट, अब एक पॉइंट p है, मान लीजिए अगर आप इन दोनों को ना स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हो, अब एक ना पॉइंट p है, मान लीजिए वो पॉइंट p यहां पे है p, उसके कोऑर्डिनेट अगर हम ना एक्स वाई से डिनोट कर देते हैं,
इन्होंने क्या कहा है, एक वेरिएबल पॉइंट है पी जो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, मूव करते हुए ना उसका अगर ए से डिस्टेंस का अगर आप स्केयर कर दोगे, बी से डिस्टेंस का स्केयर कर दोगे सॉरी, उसका डिफरेंस, स्केयर का डिफरेंस आएगा 4a स्केयर। उस पॉइंट का ए से डिस्टेंस कंसीडर करोगे, उसका स्केयर कर दोगे, उस पॉइंट का बी से डिस्टेंस कंसीडर करोगे, उसका स्केयर कर दोगे, डिफरेंस कंसीडर करोगे, 4a स्केयर आएगा। अब आपको उसे ना वेरिएबल पॉइंट पी का लोकस फाइंड आउट करना है। लोकस बेसिकली जो सेट ऑफ पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जहां पे उस पॉइंट की ना पॉसिबल मोशन होती है। अब देखते हैं इस पॉइंट का जो लोकस है वो कहां पे लाई करेगा। ए के कोऑर्डिनेट है a,0। अब देखना जरा, अगर आप ना पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, पी ए के स्केयर की सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, बताइए शाबाश, x माइनस ए का स्केयर प्लस वाई माइनस 0 का स्केयर। उसके बाद अगर आप ना p से लेके b का डिस्टेंस है विद स्केयर फाइंड आउट करते हो, p से लेके b का डिस्टेंस, तो ये बनेगा x का स्केयर प्लस y प्लस a का स्केयर। ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ पी ए का स्केयर माइनस पी बी का स्केयर, ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 4a स्केयर गिवन है, पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, p से a का जो डिस्टेंस है वो क्या था, x माइनस a का स्केयर प्लस वाई स्केयर, माइनस में p से लेके b का डिस्टेंस क्या था, वो डिस्टेंस था x स्केयर प्लस वाई प्लस a का स्केयर इज इक्वल टू, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये किसके इक्वल गिवन आपको, 4a स्केयर के इक्वल गिवन है। लोकस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई की टर्म्स में जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी हमको ये रिप्रेजेंट करना, वो लोकस स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, जो भी पॉसिबल होगा वो हम इक्वेशन से डिटरमाइन करेंगे उसकी। अब देखना जरा, स्केयर कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगी, माइनस में सेकंड आपको क्या प्रोवाइड करेगी, सिंपल स्केयर ही तो एक्सपेंड करना है, और ये ओवरऑल किसके इक्वल गिवन है, 4a स्केयर के। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्केयर वाई स्केयर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, ए स्केयर माइनस में 2x माइनस में ए स्केयर माइनस में 2ay इज इक्वल टू 4a स्केयर। हाँ जी, वाई स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो जाएगा। फर्दर जब आप लिखोगे इसको, अगर हम इसको ना राइट साइड में लेके चले जाएं, 2 कॉमन ले लोगे, ax प्लस ay 0 कोमा माइनस है। एक बार मैं इसके ना कोऑर्डिनेट चेक कर लेता हूं दोबारा, बस a की जगह b ना हो, बस इस बात का मुझे डाउट है, a की जगह b नहीं होना चाहिए। हाँ बस ठीक है, a ही है ओवरऑल, बस ये डाउट था। इनको उधर लेके चले गए, जब उधर लेके जाओगे ये नेगेटिव में आ जाएगा, इसका मतलब 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हो, ax प्लस ए वाई उधर इधर लाके ऐड कर दोगे उसको, प्लस में क्या है, ट्वाइस ऑफ ए स्केयर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ए को भी आप ड्रॉप कर सकते हो यहां पे ना, हम इसी में मॉडिफाई करके लिख देते हैं, ए को आप ड्रॉप कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ ए। अब देखना जरा ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई ना आपके पास सिंपल, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो उस पॉइंट का लोकस जो ए और बी से ना इक्वल डिस्टेंस, सॉरी डिफरेंस के स्केयर 4a स्केयर है, उस पॉइंट का लोकस क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी उसका लोकस। नेक्स्ट वन इज, आपको एक ना ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी, क्या दे रखी है आपको, ए बी और सी, एक ना ट्राइंगल दे रखी है आपको,
ए के कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे जरा तो ये बनेंगे 2, -3, बी के कोऑर्डिनेट लिखोगे -2, 1, सी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है। सी के कोऑर्डिनेट को आप रिप्रेजेंट कर दोगे x1, y1 के कोऑर्डिनेट से। इफ द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड को मान लीजिए g से एक्सप्रेस करते हैं, मूव्स ऑन द लाइन। अब ये जो सेंट्रोइड है ना, एक ना इसकी मोशन एक ना स्ट्रेट लाइन पे दे रखी है, और वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 1। यानी कि सेंट्रोइड का लोकस क्या है, एक ना स्ट्रेट लाइन। आप इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की लेंथ प्रैक्टिकली क्या कंसीडर की जाती है, इनफाइनाइट। सेंट्रोइड का लोकस एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है। देन द लोकस ऑफ द वर्टेक्स C इज द लाइन। अब C का जो वर्टेक्स है वो आपको ना फाइंड आउट करना है। अब देखना जरा, अगर आपको ट्रायंगल के ना 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप ना सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड G = बताना शाबाश, x1 + x2 + x3 डिवाइड 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। = बताना शाबाश, x कोऑर्डिनेट 2, -2 और x1, तो ये बनेगा 2, -2 और x3 का कोऑर्डिनेट x1 है डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट देखोगे जरा, -3, 1 और y1 डिवाइडेड बाई 3 = तो ओवरऑल क्या वैल्यू आ गई आपके पास, x1 डिवाइडेड बाई 3, और यहां से आपके पास वैल्यू आएगी y1 -2 डिवाइडेड बाई 2। ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। नाउ सेंट्रोइड लाइज ऑन द लोकस। सेंट्रोइड का लोकस आपको क्या गिवन है, सेंट्रोइड का लोकस आपको गिवन है 2x + 3y = 1, 2x + 3y = 1। और हमारा टारगेट क्या है, सी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना। सो यूजिंग, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, सिंपली सेंट्रोइड, क्योंकि सेंट्रोइड का ओवरऑल लोकस आपको ये दे रखा है, तो हर पॉइंट अपने लोकस को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो वैल्यू पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ x करते हो, तो x की जगह आएगा x1 डिवाइडेड बाई 3 + 3 टाइम्स y, तो ये बनेगा 3 टाइम्स y1 -2 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे डिवाइड में 3 आएगा, क्या आएगा डिवाइड में 3 = 1 अब क्योंकि ये इक्वेशन आपके पास ना x1 और y1 की टर्म्स में बन गई, तो ये कोऑर्डिनेट C का लोकस को रिप्रेजेंट करेगी, और वही आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखना जरा कैसे, एलसीएम इसका 3 ले लो सिंपली, तो ये बनेगा 2x1 + 3y1 माइनस में 6 = 3। इसका मतलब क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ x1 + 3 टाइम्स ऑफ y1, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 9। अब लोकस की इक्वेशन के लिए आपको ना एक्स वाई की टर्म्स में लिखना पड़ता है। इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन बनेगी, 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9, यानी कि फर्स्ट आंसर इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, देखो ये ना दो स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है ये, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड इक्वेशन
स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एच लिख दो यहां पे, एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मान लीजिए इसको तो लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग 2 विद 1 वी गेट, अब देखना जरा यहां से हम ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 4 मिल जाएगी। अगर आप कैपिटल एच की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, स्मॉल एच। फाइनली बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -7। इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप देन एच इज इक्वल टू, आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस कंडीशन के लिए, ये जो इक्वेशन है ना जो दो स्ट्रेट लाइन के पेयर को रिप्रेजेंट करती है, उन दोनों लाइन का ना जो स्लोप का सम है और जो प्रोडक्ट ऑफ सम है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है, वो आपस में इक्वल है। नाउ सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइंस इज इक्वल टू, सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ स्लोप्स को आप कैसे लिख पाओगे, सम ऑफ स्लोप को आप लिखोगे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप को लिखोगे m1 इंटू m2। अब देखना जरा जो सम ऑफ स्लोप है ना उसका क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, बताना शाबाश। ये बनेगा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ, बताओ शाबाश, बताना शाबाश, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां पे आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। फर्दर जब आप इसकी वैल्यू लिखते हो तो क्या वैल्यू मिलती है, माइनस में एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है, देखना जरा ध्यान से, वो क्या रहेगा आपके पास, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा आपके पास, बताना शाबाश, क्या वैल्यू रहती है आपके पास जब आप कोफिशिएंट की वैल्यू इवेल्युएट करते हो, नेगेटिव साइन के साथ है ना। एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, 2h डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है -7 और इसके आगे ओवरऑल माइनस लगा हुआ है इज इक्वल टू। अब राइट साइड में आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और वाई का कोफिशिएंट दोबारा से क्या है आपके पास, -7 है। अब आपका टारगेट क्या है, यहां से क्या टारगेट आपका यहां से, एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इसका मतलब क्या हुआ, -7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2h की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, बताओ शाबाश, 4 के इक्वल। इसका मतलब है h की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, -2 के इक्वल। -2 ऑप्शन में है, हाँ जी ये रहा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -2 आ जाएगी। सो आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पे ना कंप्लीट होता है। होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको डाउट हो
आप ना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर ज़रूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।